मेरा जो शोध प्रस्तुति का विषय है वह यात्रा वृत्तांत में लोक जीवन। यात्रा वृत्तांत में लोक जीवन की जब हम बात करते हैं तो मुझे सबसे पहले 7वीं कक्षा में पढ़ी हुई वह कविता याद आती है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की। इब्न बतूता पहन के जूता निकल पड़े तूफान में, थोड़ी हवा नाक में घुस गई थोड़ी कान में, कभी कान को कभी नाक को मलते इब्न बतूता, इसी बीच में निकल पड़ा उनके पैरों का जूता, उड़ते उड़ते जूता उनका जा पहुंचा जापान में। यह कविता जब मैंने पढ़ी तो मुझे यह लगा कि ये इब्न बतूता कोई कॉमिक कैरेक्टर है, लेकिन जब दिल्ली के मसालों का इतिहास पढ़ने के क्रम के दौरान मुझे पता चला यह इब्न बतूता कोई कॉमिक कैरेक्टर नहीं, एक महान यात्री था जिसने लेला नामक यात्रा वृत्तांत लिखी, जो कि उनके 30 वर्षों का फल है। उन्होंने 30 वर्षों में लगभग 44 देशों की यात्राएं की, जिसमें 1,17,000 किलोमीटर का यात्रा दुनिया सम्मिलित है। इसी क्रम में आगे हम जब बढ़ते हैं तो केवल इब्न बतूता ही नहीं, हम जब आगे आते हैं तो चीनी यात्री यात्रा वृत्तांत की शुरुआत जो है 380 ईस्वी में चीनी यात्री फाहियान से होती है, और यह फाहियान से होती हुई क्रमशः वास्को द गामा से होते हुए बीएस नायपाल तक आता है, और इस परंपरा को राहुल संकीर्तन, यशपाल अज्ञे जैसे लेखक समृद्ध करते हैं। यात्रा वृत्तांत को समझने के लिए हम लोगों को पहले यात्रा वृत्तांत के बारे में समझना होगा कि यह यात्रा वृत्तांत है क्या, यात्रा वृत्तांत में किस तरह के जो तत्व हैं उनको शामिल किया जाता है। लेकिन उतना हम लोगों को यहाँ पर समझने की जरूरत नहीं है, जो कि मेरा शोध पत्र का विषय है कि लोक जीवन, यात्रा वृत्तांत में लोक जीवन क्या है, पहले उस विषय को हम देखते हैं। लोक जीवन वह जीवन है जिसमें उस जगह के ग्रामीण समाज के वह शहरी समाज में हो सकता है, लेकिन शहरी समाज नहीं, वहाँ के ग्रामीण समाज में वहाँ के आचार विचार, उनका व्यापार और उनका आर्थिक स्थिति, उनका रहन सहन, उनका वेशभूषा, उनकी परंपराएं क्या है, ये सब लोक जीवन में आती हैं। लोक जीवन को हम उपन्यास, कविता और कहानी में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन यात्रा वृत्तांत को उस उपन्यास, कविता और कहानी में जब हम लोक जीवन को हम पढ़ते हैं तो वहाँ लोक जीवन हमें उनका जो व्यापार है, उनका जो रहन सहन है, उसका जो परंपरा है, उनकी जो वेशभूषा है, उनका जो रीति रिवाज है, उनका जो चलन है, उसको हम जब उपन्यास में, कविता में और कहानी में पढ़ते हैं तो उसमें हमें 100% हमें यथार्थ नहीं मिलता है, कुछ कल्पना का भी गुण रहता है। लेकिन जब वही हम यात्रा वृत्तांत के दौरान किसी यात्री के लेख को, किसी यात्री के आंखों के द्वारा लेख को जब हम पढ़ते हैं तब हम वहाँ के यथार्थ को जानते हैं। उसको अपने शब्द के इस सौंदर्य से यात्री जब प्रस्तुत करता है तो पाठक यह समझता है कि मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, मैं खुद वहाँ पर जाकर के यात्रा कर रहा हूँ। यह यात्रा वृत्तांत का एक बहुत बड़ा कह सकते हैं कि जो उसका गुण है हमें लोक जीवन को समझने के लिए, लोक जीवन को समझने के लिए, वहाँ जाने के लिए हमें यात्रा वृत्तांत सहयोग करता है। बिना यथार्थ के लोक जीवन को कल्पना के आधार पर ठीक तरह से नहीं समझा जा सकता है। हमें अगर किसी क्षेत्र के, किसी इलाके के लोक जीवन को, वहाँ के परंपरा को समझना है तो हम वहाँ के परंपरा को हम कल्पना के आधार पर नहीं जान सकते हैं। असगर वजाहत ने लिखा है, रास्ते की तलाश में एक जगह जब वह जाते हैं अर्जबाइन की यात्रा करते हुए तो वहाँ एक मंदिर में अग्नि स्वयं प्रज्वलित हो रही अग्नि को देखकर उस मंदिर में वहाँ पर एक लोक कथा का वो उल्लेख कहते हैं कि उस इलाके में होने वाली जितनी भी शादियाँ हुआ करती थी, वहाँ वो लोग जाकर जो दूल्हा होता है, जो जिनकी शादी हो रही होती है, वो विवाहित जोड़ा इस अग्निकुंड के 3 चक्कर लगाता है और मिठाइयाँ, फूल तथा दूसरे उपहार अग्नि देवी को भेंट करता है। वहाँ के परंपरा को किस तरह उन्होंने बताया है, वह असगर वजाहत ने जो रास्ते में अपने जो यात्रा वृत्तांत पुस्तक है, इसमें वहाँ के परंपरा को बताया है कि इस परंपरा से लोग वहाँ पर अपना जीवन यापन करते हैं। तो लोक जीवन को समझने के लिए हमें यात्रा वृत्तांत को भी समझना। यात्रा वृत्तांत के माध्यम से जब हम लोक जीवन में प्रवेश करते हैं तो हम उसे बखूबी भली भांति समझ सकते हैं। यात्रा वृत्तांत और लोक जीवन का महत्व। यात्रा वृत्तांत और लोक जीवन के महत्व में सबसे पहले हम लोक जीवन को अगर लें